Assalamu friends, this is Sajjad. Today what I'm going to tell you, I'm going to tell you how we can use MarQ in HTML. तो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एक पेज जो है सिंपल सा जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम HTML का, वो हमारे पास ड्रॉ हुआ है डॉट HTML ओपन क्लोज हेड ओपन क्लोज टाइटल एंड यहाँ पर हमारे पास एक हेडिंग है जो कि उसको हम रन करके देखते हैं। वन इन फाइव ओके, ये एक हेडिंग है। हम इसको पहले एक मार्क्यू देके देखते हैं कि मार्क्यू किस तरह से हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे मार्क्यू का टैग एक ओपन करेंगे, यहाँ पे एक मार्क्यू का टैग हम ओपन करते हैं और यहाँ पे मार्क्यू ओके। नाउ चेक कि मार्क्यू करता क्या है। ओके, एज यू कैन सी दिस इज़ द मार्क्यू। हमने इसको मार्क्यू लगा दिया है तो ये मूव कर रहा है। अब मार्क्यू के हम एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ते हैं कि व्हाट आर द मार्क्यू एट्रीब्यूट्स। मार्क्यू एट्रीब्यूट्स में सबसे पहले हम डायरेक्शन लेते हैं। अगर हम इसी मार्क्यू को डायरेक्शन राइट कर दें तो अब देखते हैं हम व्हाट विल द मार्क्यू डू। ये देखें यहाँ से लेफ्ट से आ रहा है। Now we are going to copy this direction right left up and down. Okay, we are going to check this. अच्छा देखें, लेफ़्ट लगाने से हमारे पास ये मार्क्यू हमारे पास ये लेफ़्ट आ रहा है। राइट लगाने से देखिए वो मार्क्यू हमारे पास राइट जा रहा है और ये अप एंड ये डाउन। अब इसी पे हम इमेजेस लगा के देखते हैं कि क्या इमेजेस पर भी मार्क्यू इस तरह से स्लाइड करेगा या नहीं करेगा। लेट वी चेक कि हम यहाँ पे हेडिंग्स की जगह यहाँ पे कोई भी अपना इमेज सोर्स दे देते हैं। बस एक इमेज सोर्स है, मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ से इमेज SRC और मैंने अपनी इमेज जो है इमेजेस के फोल्डर में जो मेरी इमेज पड़ी हुई है उसका स्लैश इमेज का नाम, उसकी डॉट एक्सटेंशन एंड देन टाइप बता दी कि इमेज जो है मेरी वो टाइप इमेज है और स्लैश गिव, देन हाइट देनी है, विड्थ देनी है एंड देन मार्क्यू। सो मैंने इसमें से राइट वाली में से मैंने जो है अपनी हेडिंग से डाल दी और एक इमेज का सोर्स दे दिया। नाउ वी आर गोइंग टू चेक कि इमेज पे मार्क्यू आया कि अप्लाई हुआ कि नहीं, और सेव एंड वी आर गोइंग टू चेक। एज यू कैन सी गोइंग टू ये सही है। इसी तरह से हम लेफ़्ट और अप डाउन पे भी इमेजेस लगा सकते हैं। अच्छा, अब हमें यहाँ पे जो है H1 की ज़रूरत नहीं रही क्योंकि जब हमने इमेजेस लगा लिए हैं तो अब इसको चेक करके देखते हैं। पहला वाला राइट आएगा, दूसरा अप है, तीसरा लेफ़्ट एंड डाउन।
ये देखें, राइट, अप, लेफ्ट और ये डाउन से। अब हम इसके कुछ और एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं कि हम एक मार्क्यू को बैकग्राउंड कलर किस तरह से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक हेडिंग लिखी है, और हेडिंग लिखी है मार्क्यू बैकग्राउंड, मार्क्यू बैकग्राउंड। तो अब मैं चाह रहा हूँ कि बैकग्राउंड पे इसको पहले चेक कर लेते हैं, डायरेक्शन बता लेता हूँ इसकी। सिंपल ये चेक करते हैं और फिर इसके बाद हम इसके कलर लगा के देखेंगे कि ये देखें इसके पीछे बैक पे, मार्क्यू के बैक पे कोई कलर नहीं है, तो हम इसके पीछे कलर किस तरह से इंसर्ट करते हैं वो हम चेक करते हैं। कि हम मार्क्यू के अंदर एक एट्रीब्यूट हम इसका यूज़ कर सकते हैं बीजी कलर का। बीजी कलर देखिए, इसके अंदर हम कोई भी कलर कोड या कलर नेम इंसर्ट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं। अब ये इस मार्क्यू के पीछे बैकग्राउंड का कलर आ रहा है। हम इमेजेस वाले बैकग्राउंड के पीछे भी कलर्स दे सकते हैं, जैसे कि अभी अब मेरे पास ये लेफ़्ट मार्क्यू है, लेफ़्ट मार्क्यू पे हम भी इसके पीछे भी हम दे सकते हैं। लेफ़्ट मार्क्यू वाले में हम यहाँ पे स्पेस देके और लिख देंगे बीजी कलर। आप किसी पे भी दे सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं पीछे का कलर। मैं यहाँ पे इसके कलर येलो दे देता हूँ, बैकग्राउंड का कलर। तो ये देखें, इसी तरह से हम और एट्रीब्यूट्स पढ़ते हैं इसके। अब हम बात करते हैं इनके बिहेवियर्स की, और वो भी इसी तरह से है। मैंने कुछ टेक्स्ट मैंने पहले से लिखा था, उसको पेस्ट कर देता हूँ कि हम इसी तरह इमेजेस के अंदर या टेक्स्ट वगैरह के अंदर, हेडिंग वगैरह के अंदर, किसी भी जहाँ पे आप मार्क्यू लगाना चाह रहे हो उसके मार्क्यू के टैग के अंदर जो है आप ये बिहेवियर का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो। एक एट्रीब्यूट मैंने अल्टरनेट रखा है और एक बिहेवियर जो है मैंने स्लाइड रखा है। स्लाइड और एट्रीब्यूट में क्या, अल्टरनेट में क्या फ़र्क है, मैं इसको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ आपको कि तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास अल्टरनेट है और ये हमारे पास स्लाइड है। अल्टरनेट हमारा यहाँ से टकरा कर वापस आ जाएगा, जबकि स्लाइड जो है एक दफ़ा चलता है और चल के हमारे पास यहाँ पे स्टे हो जाएगा, रुक जाएगा यहाँ पे। ये देखें, तो ये इफ़ेक्ट्स जो है हम अपने मार्क्यू के अंदर बिहेवियर से ला सकते हैं। सो चलते हैं मज़ीद एट्रीब्यूट्स की तरफ। अब हम बात करते हैं हाइट और विड्थ की। मार्क्यू के अंदर आप हाइट भी दे सकते हैं और विड्थ भी दे सकते हैं, और बट हाइट देते वक्त आपको इमेज की हाइट का ख्याल रखना होगा। हाइट उसी के हिसाब से देनी होगी जिस तरह का, जितना आपका, जैसे मार्क्यू में आपने हाइट दी होगी तो क्योंकि फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपकी इमेज या आपके जो टेक्स्ट है वो हाफ शो होगा, कंप्लीट शो नहीं होगा। ओके, दिस इज़ विथ कि हमारा जो है टेक्स्ट मार्क्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है बानिस्बत यहाँ के, ठीक है, हमारा मार्क्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि मैंने इसको 80% दिया है तो 20% छोड़ के 80% से ये स्टार्ट होगा दोबारा। तो और इस तरह से हम अपनी हाइट को दे सकते हैं कि वो बिल्कुल काफ़ी थिन है बानिस्बत इतने बड़े साइज़ के, वो छोटी आ रही है। अच्छा, तो हम इसके मज़ीद एट्रीब्यूट्स पढ़ लेते हैं। स्क्रॉल अमाउंट और स्क्रॉल इवेंट के बारे में पढ़ते हैं।
स्क्रॉल अमाउंट जो है हम स्पीड को मार्क्यू की नॉर्मल स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, और स्क्रॉल डिले मार्क्यू की स्पीड को कम करने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्क्रॉल अमाउंट अगर मैंने 10 दिया तो ये 10 टाइम्स तेज़ हो जाएगा नॉर्मल स्पीड से, और स्क्रॉल अमाउंट 50 देने से 50 टाइम्स तेज़ चलेगा नॉर्मल स्पीड से। इसी तरह से स्क्रॉल डिले ये 200% जो है स्लो करेगा, और ये 100% स्लो करेगा। तो लेट मी चेक कि हमारा मार्क्यू कितनी स्पीड से और कितना स्लो आ रहा है। इसको सेव करते हैं एंड देन वी चेक। सो हियर यू कैन सी फ्रेंड्स, जिसको मैंने 10 टाइम्स दिया था वो 10 टाइम्स तेज़ स्पीड से चल रहा है बानस्बत नॉर्मल के, और जिसको मैंने जो है 50 दिया था वो 50 टाइम्स तेज़ चल रहा है। और इसी तरह से ये स्लो है काफ़ी, कॉज ऑफ के इसका हमने 200 दिया था स्क्रॉल डिले के 200% स्लो चले नॉर्मल स्पीड से, और ये 100% नॉर्मल स्पीड से पीछे रह रहा है। सो दिस वाज द मार्क्यू एट्रीब्यूट्स, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल। अल्लाह हाफिज़।